आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। देश भर में रामनवमी को लेकर उत्साह चरम पर है। कई लोग 26 मार्च और कुछ लोग जो है वो 27 मार्च को इस पर्व को धूमधाम के साथ मना भी रहे हैं। कई जगहों पर रामनवमी को की धूम तो है ही, साथ ही कई जगहों पर नवमी को लेकर कन्या पूजा का भी आयोजन किया गया, यानी कि सुबह से ही कई जगहों पर रामनवमी पर्व को लेकर कुछ उत्साह नजर आ रहा है, तो कई जगहों पर विशेष पूजा जो है वो की गई है। अगर हम हजारीबाग, रांची और बंगाल में विशाल शोभा यात्रा की बात करें तो रामनवमी के मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है और इनको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाते हैं। बता दें कि देश के कई जगहों पर 26 मार्च यानी कि आज जो है वो रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, जबकि कुछ स्थानों पर तिथि के अंतर के कारण यह पर्व 27 मार्च को भी मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसलिए इस दिन को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। देश के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना जो है, रामचरितमानस का पाठ और शोभा यात्राएं जो है वो आयोजित की जा रही है। रामनवमी केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि मर्यादा, सत्य और धर्म के प्रति भगवान श्री राम के आदर्शों को याद करने का अवसर भी है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं और पूरे दिन भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान राम की आराधना करते हैं। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही है, जहां वे भगवान के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कई जगहों पर नवमी की पूजा की जा रही है, कन्या पूजन जो है वो किया जा रहा है और कई जगह रामनवमी को लेकर के जुलूस भी निकाली गई है। देश अलग अलग राज्यों के तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी जो है वो कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम रामनवमी की बात करें तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामनवमी का उत्सव विशेष भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ सरयू नदी में स्नान के बाद भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और पूरे शहर को सजाया गया है। रामनवमी के मौके पर कई शहरों में भव्य शोभा यात्राएं भी निकाली जाती है और इन यात्राओं में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की झांकियां आकर्षण का केंद्र होती है। श्रद्धालु ढोल, नगाड़ों और भजनों के साथ पूरे उत्साह से भाग लेते हैं। कई स्थानों पर रामायण के प्रसंगों का मंचन भी किया जाता है, जो लोगों को भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश देते हैं। बता दें कि भक्त आज के दिन जो है यानी कि नवरात्र को लेकर भी विशेष आयोजन किया गया है। कई जगहों पर झांकियां निकाली जा रही है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। लोग जो है इस दिन को विशेष तौर पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम रामनवमी के धार्मिक महत्व की बात करें तो रामनवमी को धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। भगवान राम ने अपने जीवन में आदर्श पुत्र, आदर्श राजा और आदर्श पति का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका जीवन यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए और यही कारण है कि रामनवमी का पर्व लोगों को नैतिक मूल्यों की याद दिलाता है। रामनवमी के अवसर पर कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। कहीं भंडारे लगाए जाते हैं तो कहीं गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र वितरित किए जाते हैं। यह पर्व समाज में एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश भी देता है। आपको बता दें कि रामनवमी को लेकर के कुछ क्षेत्रों में पंचांग के अंतर के कारण रामनवमी 27 मार्च को भी मनाई जाएगी, यानी ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार नवमी तिथि के प्रारंभ और समाप्ति के समय में अंतर होने के कारण यह स्थिति बनती है। हालांकि दोनों ही दिन श्रद्धालु पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भगवान राम की पूजा करेंगे। बता दें कि सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देश भर में रामनवमी के मौके पर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। साथ ही यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रखने के लिए विशेष प्लान जो है वो तैयार किया गया है। रामनवमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। भगवान राम के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को सही दिशा दिखाते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि सत्य, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलकर ही एक आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है। वहीं रामनवमी और साथ ही चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन को लेकर कई जगहों पर विशेष पूजा अर्चना की। कई मंत्रियों ने, कई केंद्रीय मंत्रियों ने, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो है अपने अपने स्तर से पूजा अर्चना की और मंदिरों में जाकर के 9 कन्या को भोज कराती हुई भी नजर आई। देखिए, आज माँ अष्टमी का शुभ दिन है और हमने अभी माँ झंडेवाली के बहुत सुंदर दर्शन किए हैं। माँ की बड़ी कृपा है और मैं आज सभी देशवासियों को, सभी दिल्ली वासियों को माँ अष्टमी की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माँ से ये प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली के सभी हमारे भाई बहन स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जिस तरह से
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश विकसित हो रहा है, दिल्ली भी हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकसित हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुशासन, नारी सुरक्षा, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, घुसपैठिया भगाना चाहिए, जो जंगी है देश विरोधी ताकत उनका विनाश होना चाहिए, राम विरोधी की वो विनाश होना चाहिए। सही अर्थों में बेटियों में ही देवियां निवास करती है। अगर देवी मां का साक्षात रूप है तो हमारी बेटियां हैं, और हमारी परंपरा है कि नवरात्रि के 9वें दिन जब मां सिद्धिदात्री के रूप में आशीर्वाद देती है, कृपा की वर्षा करती है, तो हम बेटियों का पूजन करते हैं और कन्या भोज होता है। आज उसी परंपरा के अनुसार कन्या भोज हुआ है और बेटियों के बीच हम सब बहुत प्रसन्न हैं। सब बेटियां आई है, अजिला भी आई है, और इसका संदेश यही है कि हम बेटियों को सदैव आदर दें, सम्मान करें, क्योंकि बेटियां हैं तो ही कल है। बेटियों के बिना ये दुनिया चल नहीं सकती। सभी बेटियों को प्रणाम, देवियों को प्रणाम, और रामनवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। राम राज का मतलब है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। हर तरह के दुख दूर हो, सब सुखी हो, प्रसन्न हो, सबका मंगल और कल्याण हो। भगवान राम के चरणों में भी, सीता मैया के चरणों में भी बारंबार प्रणाम, सबको शुभकामनाएं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मदिन है और पूरा देश और देश के अतिरिक्त दुनिया भर में रहने वाले भारतीय जो भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, वो सभी लोग आज अत्यंत उत्साह के साथ में रामनवमी का उत्सव मनाएंगे। भगवान राम का चरित्र, भगवान राम का दिव्य दर्शन हम सबको जीवन के हर भूमिका में एक आदर्श और मर्यादा का स्मरण कराता है। भगवान राम के जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सबकी खुशहाली के लिए, आप सबकी प्रसन्नता के लिए, आप सबके ऐश्वर्य के लिए, आप सबके गृह शांति के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री राम के जन्म दिवस से लेकर के विश्व में शांति व्यापित हो, शांति का माहौल हो और भारत विकसित होने की दिशा में और अधिक गति के साथ में। तो देश भर में रामनवमी और माता के 9वें स्वरूप की पूजा जो है वो विधि विधान के साथ हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता है और देश भर में रामनवमी की धूम नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।